चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे तीन तरीके से। तो सबसे पहले हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से, इसके बाद हम सीखेंगे भाग विधि से और सबसे लास्ट में हम सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक मेथड से। तो पहले हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि। तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, तो जो हमारी संख्याएं उनकी हम अलग अलग हम गुणनखंड करेंगे। तो पहली संख्या हमारी क्या है 84, अगली संख्या हमारी 126, अगली संख्या 140। इनके हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो 84, पहले हम 84 की फैक्टर कर लेते हैं। तो इसमें 2 से भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा, तो 2 का भाग पहले हम 8 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 4 बार। 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 2 बार। 2 का भाग हम 42 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, तो पहले हम 2 का भाग किस में देंगे 4 में, तो कितनी बच जाएगा 2 बार, और 2 एकम 2। अभी हमारी संख्या 2 से नहीं कटेगी तो इसमें हम 3 से भाग देंगे। 3 का भाग हम 21 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 7 बार, और 7 का भाग हम 7 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 1 बार। तो इसके फैक्टर क्या निकल के आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 और 7। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। हमारी अगली संख्या है 126, इसकी भी हम फैक्टर करेंगे। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 126। पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे। तो इसमें 2 से भाग देंगे तो कितनी बच जा रहा है, तो 2 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 6 बार। 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 3 बार। अब ये संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी, तो अब हम इसमें हम 3 से भाग देंगे। 3 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 2 बार, और 3 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 1 बार। अब ये संख्या 3 से कट रही है। 3 का भाग हम 21 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 7 बार, और 7 से कटेगी। तो इसके फैक्टर क्या आए हैं, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। हमारी अगली संख्या है 140, इसके भी हम फैक्टर कर लेते हैं। तो पहले इसमें 2 से भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा, तो पहले 2 का भाग हम 14 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 7 बार, और 0 की 0। अब हम 2 का भाग हम 17 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 35 बार। अब संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी, तो अब हम 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा 7 बार, और 7 में 7 से भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा 1 बार। इसके फैक्टर क्या निकल के आए हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7। सभी संख्याओं के हमारे फैक्टर हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारी संख्या 84, इसके फैक्टर क्या निकल के आए थे, तो 84 के सामने लिखेंगे। इसके फैक्टर क्या है हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। और अगली संख्या थी हमारी 126, तो इसके फैक्टर क्या निकल के आए हैं, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। इसके बाद हमारी अगली संख्या 140, इसके फैक्टर क्या निकल के आए हैं, तो 140 के हमारे फैक्टर निकल के आए हैं 2 गुणा 2 5 गुणा 7। अब यहाँ क्या है 2 गुणा 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 पे घात 2, क्योंकि यहाँ 2 कितनी बार लिखा है 2 बार, और गुणा 3 गुणा 7। यहाँ क्या है 2, लेकिन 3 गुणा 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 पे घात 2, क्योंकि यहाँ 3 का घात 2 का मतलब क्या है 3 2 बार लिखा है। और अब क्या बचा है गुणा 7। इसके बाद यहाँ संख्या क्या है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 पे घात 2, और क्या बचा है 5 गुणा 7। तो एचसीएफ हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम कॉमन संख्या देखते हैं। तो इनमें कॉमन संख्या क्या है 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। और कॉमन संख्या की हम सबसे छोटी घात देखते हैं। तो यहाँ क्या है 2 की घात क्या है 2,
यहाँ क्या है 2 की घात 1 कुछ नहीं है, तो 2 की घात क्या रहेगी 1, और यहाँ क्या है 2 की घात 2। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कॉमन संख्या ही क्या है 2 की घात 1 या 2। तो इसमें से हम क्या बाहर निकालेंगे 2 बाहर निकालेंगे। अब इसमें और कौन सी संख्या कॉमन है, तो 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, सभी की घात समान है या सभी में 7 7 है, तो इसमें घात का कोई मतलब नहीं। तो इसमें से हम कॉमन संख्या में से क्या उठा लेंगे 7 ले लेंगे। तो 7 का और 2 से का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 14। तो 14 हमारा क्या रहेगा HCF रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरा तरीका जानेंगे कि इन्हीं संख्याओं का हम दूसरे तरीका से HCF कैसे निकालें। तो हमारी संख्या क्या आती, एक संख्या हमारी 84, दूसरी संख्या क्या आती है हमारी 126, और अगली संख्या है हमारी 140। तो एक लाइन खींच लूँगा मैं यहाँ, एक लाइन यहाँ खींच लूँगा और एक लाइन यहाँ। दोस्तों ये भी हमारा गुणनखंडी तरीका है, लेकिन ये दूसरा तरीका है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीका में हम क्या करते हैं, हाँ हम ऐसी संख्या चुनेंगे जिस संख्या से जो संख्या दी है वो पूरी तरह कट जाए। अगर हम इसमें 2 से भाग देंगे तो ये संख्या पूरी 2 से कट रही है, तो 2 से भाग देंगे। हमें ऐसी संख्या की ज़रूरत होती है जिस संख्या से हम भाग दें उस संख्या से जो संख्या दी गई है वो पूरी तरह कट जाए। यानी कि अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2 से 84 भी कट जाए, 2 से 126 भी कट जाए, 2 से 140 भी कट जाए। तो सभी संख्या हमारी 2 से कट रही हैं, तो पहले हम इसमें 2 से भाग दे लेते हैं। तो 2 का भाग हम 8 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 4 बार। 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 2 बार। 2 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 6 बार। 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 3 बार। अब हम 2 का भाग हम 14 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 7 बार, और 0 की 0। क्या अब ये संख्या सभी संख्याएं 2 से कट रही हैं, तो चेक कर लेते हैं। 2 से 42 भी कट रही है, लेकिन 2 से 63 नहीं कट रही है। 2 से 70 और 42 कट रही हैं, लेकिन 63 नहीं कट रही है, तो इसको हम छोड़ देंगे। 2 से इसमें हम भाग नहीं देंगे। हमें ऐसी संख्या की ज़रूरत होती है जिस संख्या से जो तीनों संख्या पूरी तरह कट जाएं। अब हम 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 से 42 भी कट रही है, 63 कट रही है, लेकिन 70 नहीं कट रही है, तो 3 को हम छोड़ देंगे। 4 से संख्या कट ही नहीं सकती हैं। 5 से सिर्फ 70 कट रही है। हमें ऐसी संख्या की ज़रूरत होती है जिस संख्या से ये पूरी संख्या कट जाए। 6 से भी नहीं कट रही हैं, इसमें हम 7 से भाग देंगे तो 7 से तीनों संख्या कट रही हैं, तो अब हम 7 से भाग देंगे। 7 का भाग हम 42 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 6 बार। 7 का भाग हम 63 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 9 बार। 7 का भाग हम 70 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 10 बार। इसके बाद हमारी संख्या क्या है 6, 9, 10। क्या ऐसी कोई संख्या है जिन तीनों को एक साथ कोई संख्या काट सकती है? तो दोस्तों ऐसी कोई संख्या नहीं है, सिर्फ 1 से काटेंगे। जब हम 1 से भाग देंगे तो 6 की 6 आएगा, 9 की 9 आएगा, 10 की 10 आएगा, तो 1 से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम यही छोड़ देंगे। इन संख्याओं को हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो हमारी संख्या क्या आई है 2 गुणा 7 गुणा 1, तो 7 दूनी 14, 14 एकम 14, तो 14 हमारा क्या रहेगा HCF रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरा तरीका जानेंगे भाग विधि से। तो दोस्तों भाग विधि से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी संख्या यहाँ कितनी है, तो संख्या हमारी 84, 126, 140 3 संख्या है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें से हम कोई 2 संख्या ले लेंगे। तो पहले मैं इसमें से 84 और 126 ले लूँगा। तो 84 का भाग हम किस में देंगे 126 में देंगे, क्योंकि छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या में भाग देती हैं। तो 84 का भाग किस में देंगे 126 में। कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, क्योंकि 2 बार तो संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ 1 लिखेंगे, इसको माइनस करें। 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 42 क्या बचा है शेषफल बचा है। तो इस शेषफल का भाग हम किस में देंगे, जिस संख्या से हमने भाग दिया है। तो किससे भाग दिया है 84 से। तो 42 का भाग हम किस में देंगे, हम 84 में। जब तक शेषफल हमारा 0 नहीं आ जाए तब तक हम भाग देते ही रहेंगे। तो 42 का भाग हम 84 में देंगे तो कितनी बच जाएगा 2 बार, क्योंकि 42 दूनी कितना होता है 84 होता है।
इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, शेषफल हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो अभी हमारी एक और संख्या रह गई है, कौन सी रह गई है, 140। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या 42 से 140 संख्या में और भाग देंगे, क्योंकि ये संख्या हमारी अभी रह गई है। तो 140 इसमें अब भाग हम किससे देंगे, 42 से। तो दोस्तों यहाँ संख्या हमारी क्या है, 42, इसका भाग हमें किस में देना है, 140 में देना है। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो पहले हम 3 का गुणा किससे करेंगे, इस 2 से करेंगे, तो 3 दूनी 6, और 3 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 4 3 12। इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 4, एक यहाँ से यहाँ ले लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगी। 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1, 1 में से गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। अब हम ये हमारी शेषफल संख्या बची है, इसका भाग हम किस में देंगे, हम 42 में देंगे, क्योंकि जब तक शेषफल हमारा 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग देते ही रहेंगे। तो संख्या हमारी क्या है, 42। तो 14 का भाग हम 42 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 14 3 कितना होता है, 42। 42 में से 42 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0। तो सबसे लास्ट में 0 हमें किसने दिया है, 14 ने दिया है। तो जो संख्या थी हमारी 84, 126 और 140, तो इनका HCF क्या निकल के आया है, 14 निकल के आया है। तो यहाँ हमारी संख्या 84 और क्या थी, 126, और अगली संख्या हमारी 140, इनका HCF कितना है, 14 है। अगर हम इन सभी संख्याओं में हम 14 से भाग देंगे तो शेषफल हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। दोस्तों इसके बाद हम तीसरा मेथड सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक। हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड ये होता है, पहले हम संख्याओं को लिख लेंगे। तो हमारी संख्या है 84, 126 और 140। तो पहले हम इसमें से क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं में से हम कॉमन संख्या देखेंगे। ऐसी कॉमन संख्या देखेंगे जिससे इसमें कॉमन क्या है, 2 है, 2 है, और क्या है, सभी संख्या में इसमें कॉमन क्या है, 2 है। तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो 2 का भाग हम 84 में देंगे तो कितनी में जा रहा है, 42 बार। 2 का भाग हम 126 में देंगे तो कितनी में जा रहा है, 63 बार। 2 का भाग हम 140 में देंगे तो कितनी में जा रहा है, 70 बार। अब इसमें से क्या है, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो 7 का भाग यहाँ भी जा रहा है, 7 का भाग यहाँ भी जा रहा है, 7 का भाग यहाँ भी जा रहा है। तो इसमें से अब क्या कॉमन आ रहा है, 7। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 7। तो 7 का भाग 42 में देंगे तो कितनी में जा रहा है, 6 बार। 7 का भाग 63 में देंगे तो कितनी में जा रहा है, 9 बार। 7 का भाग हम 70 में देंगे तो कितनी में जा रहा है, 10 बार। अब इसमें से कोई कॉमन संख्या नहीं है, तो इनका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14। तो 14 हमारा क्या रहेगा, HCF रहेगा। तो अगर दोस्तों आपकी हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।